योगी सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मैं माता जी से 93 या 2 में, इसका मुझे याद नहीं है, महाराज जी के साथ ही आई थी पहली बार फिरोजाबाद में। मैं महाराज जी के साथ, मैं माता जी के साथ इतनी हिल मिल गई कि ऐसा लगा ये मेरी माँ या सहेली है। रात दिन में रोज आती थी उनसे मिलने के लिए। कोई भी काम होता, छोटा मोटा या बड़ा, तो मेरे से कहती थी कि तू ले आएगी, तू कर देगी। मैं ये हाँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, मैं बड़ी थोड़ी सी भावुक थी, क्योंकि कोई बात मुझसे कह देता था तो मैं इसमें मनन चिंतन पे डूब जाती थी, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो माता जी यही कहती थी, नहीं इसका अर्थ ये है, और अपनी गोदी में लेटाकर बड़े प्यार से समझाती रहती थी। और मेरे को निरी बार तो उन्होंने खाना भी खिलाया है अपना, नसिया जी में बनाती थी। जब मेरे घर में चौका लगता था तो महाराज जी आते थे गुरुवार, तो माता जी को भी संग में मेरे हस्बैंड इनको लेके आते थे, और वो बैठक में हमारे फादर इन लॉ के साथ घंटों तक बातें करती रहती थी। ऐसे हमारे परिवार से हिल मिल गई थी जैसे कि अपनी ही माँ हो मेरी। मैं सारा गम भूल गई, सारा दुख भूल गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं। माता जी के पास आज ये लाना है, आज ये जाना है, चोरी छिपके दुक्का करके चप्पलों को हाथ में लेके पहरेदार बैठे रहते थे कि कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं मिलने जा रही हूँ माता जी से। ऐसी चोरी दुक्के से आती थी। फिर माता जी की जैन नगर में बनौनी हुई, तब इनकी माता जी की गोद भरी। फिर उसके बाद माता जी चली गई राजस्थान। फिर उसके बाद में ना मेरी माता जी से कोई मुलाकात हुई, ना मुझे मिली। ऐसी थी इनकी माँ, कर्णाकारी वात्सल्य की मूर्ति। ऐसी माँ भगवान सबको दे। आज ही मैं उनकी याद करके मैं कहती हूँ, हाय मेरी माँ चली गई है, मेरे को माता जी होती आज मैं अपनी मन की बात भी कहती। बस माता जी के बारे में इतना ही जानती हूँ, बहुत बस। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। पूज्य आर्य का प्रवेशमती माता जी का तृतीय समाधि दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। वो माता जिसने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो कि हमारे पास सामने साक्षात पूज्य गुरुदेव अमित सागर जी महामुनिराज के रूप में विराजमान है। वह माँ, जिस माँ को किसने नहीं देखा, वो वात्सल्यमयी माँ। मैंने उनको 1992 से ही मेरा उनसे रहा। आप सभी लोगों ने उनको देखा, उनकी वात्सल्यमयी करुणा भाव को भी देखा। कितनी दया, कितनी सरलता, कितनी सहजता से तुम्हारी हर शंका का समाधान वो सहज रूप से कर देती थी। मैंने पूज्य माता जी के साथ में मुझे फिरोजाबाद के अलावा भी बहुत स्थानों पर जाकर के उनकी चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी को सिर्फ एक ही कष्ट था। माता जी कहते थे कि बोले मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं लिखी नहीं हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। लेकिन ये सब मन की कल्पना है कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मैं पंडित नहीं हुआ तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। पूज्य माता जी ने इस प्रकार से मुक्ति को धारण किया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने उनको दीक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं। गुरु परंपरा से आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महा आचार्य ने उनको आर्य का दीक्षा दी, और दीक्षा के उपरांत माता जी ने इतनी कठोर साधना की। उनके हाथ में एक ही चीज थी, वो थी कंठी माला। वो सिर्फ माला ही फेरती थी और कुछ नहीं करती थी। जब भी कोई शास्त्र वाचना आदि की बात चलती थी तो उनके मुख से यही निकलता था, बोले मुझे ज्ञान नहीं, मेरी मुक्ति कहाँ से होगी। मुझे वालाचार्य श्री योगेंद्र सागर महाराज जी की एक ही बात याद आती है। वो कहते थे
पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयो न कोय, एक अक्षर जो तत्व का पढ़े सो पंडित होए। जिसने एक अक्षर तत्व का, जिसने गुरु के प्रति श्रद्धान का, जिसने गुरु के प्रति आस्था का केंद्र दीपक अपने अंदर में जला लिया है, तो उसे ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मुक्ति उन्हीं भावों से कर लेगा। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा पंडित हो। मैंने बहुत बड़े बड़े पंडित देखे, मैं बड़े बड़े आचार्यों के साथ में रही, मैंने बड़ी बड़ी आरकाओं के साथ में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। ये सब मेरे गुरु की अनंत कृपा है। मैंने अपने गुरु को हमेशा भगवान की तरह देखा है, जिसमें मुझे कहीं कोई भी आज तक मेरे मन में कहीं कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, कोई शंका नहीं हुई, कोई मुझे सब जगह जाने का सौभाग्य मिला और सबके बीच में रहने का सौभाग्य मिला। आप लोग, आपके ही गणमान्य प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी, जिनको आप लोग कहते हैं, वो मैं उनके बड़े निकटतम रही। मैंने उनके साथ बड़े शास्त्रों का अध्ययन भी किया, उनकी कई बार संपादन आदि करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राचार्य जी भी एक बात ही कहते थे, बोले बहन जी एक बात कहूँ, बोले जो चीज अमित सागर जी के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी शायद वो किसी के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर की करुणा है, दिखावा नहीं करते। जैसे सब दिखावा करते ना, सब दुनिया भर का नाटक करते, उन्हें कि ये कर वो कर वो कर। अमित सागर जी को जिसने अंतरंग से देखा है वो कभी भी उनके चरणों को छोड़ ही नहीं सकता। ये परम सौभाग्य है आप लोगों का। मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कि बाबूजी आपने इतने इतने उपसर्ग गुरुदेव के साथ में किए और फिर भी समय आया तो आपने अपने जो आपके ग्रस्त जीवन के साले थे उनके लिए आपने गुरु को ही प्रेरित क्यों किया? आपने क्यों कहा मुनि अमित सागर जी से या भी अनुमति से आप दीक्षा लीजिए? ऐसा क्या देखा आपने अमित सागर? तो उनका एक ही उत्तर था, बोले बिटिया जो चीज़ अमित सागर जी के अंदर देखी है वो शायद किसी अन्य साधु या अन्य व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सब गुरु की करुणा है, क्योंकि गुरु ऊपर से जरूर कठोर है लेकिन अंदर से आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे। आप कितना भी उन पर उपसर्ग करो, कितनी भी उनको तकलीफ दो, लेकिन वो कुछ भी कहने वाले नहीं है, सबको सहन करते जाएंगे। उन्होंने जब माता जी को इस प्रकार से माता जी के सानिध्य में मुझे रहने का सौभाग्य भी मिला है। मैंने माता जी को, मुझे गुरु का अनंत आशीष तो है ही, उसके साथ साथ मैंने अपनी वात्सल्यमयी उस माँ के भी चरणों की वंदना की है, जिसका मुझे अंतरंग से बहुत बहुत आशीष मिला है। वो बात अलग है, उनका एक ही कहना रहता था, वो कहते थे दीक्षा कब लोगे? बोले दीक्षा कब लोगे? हमारे साथ में रहो। ये हमारा अपना ही अशुभ कर्म है कि हम उनके साथ में नहीं रह पाए, कुछ ऐसी स्थितियों में उलझे रहे जो कि हम उनके साथ नहीं रह सके। लेकिन मैं फिर भी उस गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनकी चरणों की वंदना करती हूँ। हे माँ, आप जहाँ भी हो, इस स्त्री पर्याय का आपका निश्चित रूप से छेदन हुआ होगा, आपने पुरुष पर्याय को धारण किया होगा। जन्म तो बहुत माताएं देती हैं। स्त्री नाम सतानी सतिजो जनयंती पुत्रा नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति गानि सहस्र रश्मि प्राची विदु। हे माँ, माताएं तो बहुत पुत्रों को जन्म देती हैं, बहुत पुत्रों का जन्म होता है। संसार में अनादि से जीव आया है, जन्म मृत्यु को प्राप्त कर रहा है और भी कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसी माँ जिसने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया और जो हमारे समाज में हमारे लिए भगवान रूप बैठे हुए हैं, ये तो हमारी अपनी स्वयं श्रद्धा का विषय है कि हम इनको भगवान रूप में देखें या मुनि रूप में देखें या किस रूप में देखें, ये अपना अपना विषय है। गुरु तो भगवान, जिस दिन आप भगवान की तरह अपने गुरु को समझेंगे उस दिन निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त किएंगे। नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से ये 84 लाख की योनियों में भटकते रहेंगे
भ्रमण करते रहेंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं उस माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हे माँ, आप जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, हम लोगों को इतना अंतरंग से आशीर्वाद दो कि हमारी भी मुक्ति हो और हम भी इस मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होकर के आपके चरणों की वंदना करते रहें। जय बोलो परम पूजनीय प्रवेशमती माता जी। धन्यवाद आरती जी। समस्त मुनि संघ की जय। आरका श्री परम पूज्य आरका श्री प्रवेशमती माता जी की जय। बंधुवर, माता जी से कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जिस तरह उनका गुणानुवाद यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने किया है, उससे स्पष्ट है कि माता जी बड़ी ही सरल परिणामी और समता भावी थी। बस दो बातें कहना चाहूँगा कि भारत देश की पहचान वैसे तो इसकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, त्योहारों से होती है, प्रसिद्ध है इसके लिए, किंतु यहाँ की नारियों ने अपने कार्यों से, अपने उत्कृष्ट भावों से जो यहाँ पर किया, उससे इस देश का नाम और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हमारे जैन धर्म को पूर्ण रूप से समर्पित और मोक्षगामी नारियाँ, जिस तरह रानी चेलना, चंदना और तमाम ऐसी विदुषी महिलाओं ने यहाँ पर जन्म लिया, उसी श्रृंखला में कह सकते हैं कि आदिनाथ जो हमारे तीर्थंकर हुए, उनकी माता श्री मरुदेवी जी, उन्हीं की श्रृंखला में हमारी प्रवेशमती माता जी इस धरा पर प्रकट हुई। और हम सब के बीच में आज जो परम पूज्य गुरुवर अमित सागर जी बैठे हुए हैं, जो एक अपने ज्ञान को एक सूर्य की तरह, सूर्य की किरणों की भांति पूरी दुनिया में जिनका ज्ञान आज प्रसारित हो रहा है, ऐसे परम पूज्य गुरुवर जिनके गर्भ से पैदा हुए, ऐसी आज का प्रवेशमती माता जी के चरणों में मैं अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। नमोस्तु माता जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रवेशमती माता जी की जय। माता जी जब पहली बार आई थी तो उनमें इतना, क्या बताऊँ मैं, समता और प्यार इतना भरा हुआ था कि बहुत ही प्यार करती थी। जब चौके में हम जाते थे तो बहुत प्यार से, इतने प्यार से समझाती थी कि एक एक शब्द उनका दिल में बैठा हुआ है, और इतना प्यार करती थी कि वो बता नहीं सकती। बस इतना ही शब्द बोल पाऊंगी। श्री शीतलनाथ भगवान की जय। श्री शांति सागर गणेन्द्र नमोस्तु तोभ्यम। भूवीर सागर गुरु निरपेक्ष बंधु। निर्मुक्त संग शिव सागर पूर्ण मूर्ति। तोभ्यम नमस्त वरधीर नमोस्तु तोभ्यम। बोलिए गुरु नाम गुरु श्री आचार्य धर्म सागर महाराज की जय। बोल गुरुवर अमित सागर महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु गुरु माता श्री प्रवेशमती माता जी की जय। मेरे संस्मरण में एक प्रसंग याद गूंज रहा है। मैंने अपने 11वीं वर्ष एनिवर्सरी के संबंध में 11 पीछियाँ बनवाई थी गुरु अमित सागर जी के करकमों से। मैं उसी प्रसंग में 11 आचार्यों को पीछियाँ एवं शास्त्र भेंट करने के प्रसंग में गया था। मैं पाड़वा पहुँचा, जहाँ अभिनंदन सागर जी महाराज का चतुर्मास हो रहा था। उसमें माँ श्री प्रवेशमती माता जी संगस्थ थी। मैं वहाँ दर्शनार्थ गया था और प्रवेशमती माता जी की याद में गया था, लेकिन मुझको मेरी लिस्ट में अभिनंदन सागर जी का नाम नहीं था। मेरी गुरु माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे आग्रह करके बोली कि हे, मुझसे वो पप्पू कहती थी, पप्पू, प्यार में बहुत वात्सल्य की धनी गुरु माँ मुझसे बोली, पप्पू एक पीछी अभिनंदन सागर जी को भेंट करो, यहाँ आए हो तो उनको अवश्य भेंट करो। मैं
तुरंत उस निर्णय को बदलकर सुबह ही उनको पीछे भेंट की मैंने और बड़ा आनंद प्राप्त किया। गुरुमा माँ पूरे पाड़वा में ये लोगों की जबान पे आ गया कि माता जी के बेटी और वो बेटा और बहू आई हैं। इतना वात्सल मैंने अपनी स्वयं की माता से नहीं प्राप्त किया जितना वात्सल मुझे आर का विशेष प्रवेशमती माता जी द्वारा मिला। गुरु जी को जो वात्सल्यमयी वो मिला है वो विरासत में ही मिला है, त्रिवेशमती माता जी के द्वारा ही मिला है। मैं गुरु को साष्टांग नमस्कार कर कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई श्री सुधीर जैन को, वो भी अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं। भगवान की जय। प्रज्ञा श्रवण बाल योगी अमित सागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य माता प्रवेशमती माता जी की जय। हमारी माता जी बड़ी धर्मनिष्ठ और साध्वी थी। वो शुरू से ही अमित सागर के साथ यहाँ आई थी। बड़ा हमारी माँ का और उनका बिल्कुल दोस्ताना एकदम सहेलीपन रहता था। वे बड़े भाव से हमारी माँ के साथ मुनि अमित सागर को आहार देती थी और सदा उनका विनम्र व्यवहार था। उसके लिए एक दो बातें। महाहितैषी माँ उपकारी महादयालु तो है माँ। महाहितैषी माँ उपकारी महादयालु तो है माँ। महागुरु है महारक्षक है नमन करो मैं तुमको माँ। हे माँ, तुमने ऐसा लाल को उत्पन्न किया जो पुरुष रत्न को उत्पन्न किया, वो रत्न आज भी हमारे सामने दर्शित है। ऐसे माँ को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। गुरु अमित सागर को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं भाई श्री हरिकृष्ण जैन से गुरुदेव अमित सागर जी महाराज की जय। माता जी शुरू से ही हमारे परिचय में रही। मैं और मेरी पत्नी बराबर आते थे। मेरी पत्नी का नाम संतोष है। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि गांव के एक सरपंच थे, उनके लड़के का नाम संतोष था। उससे खेल खेल में गधा मर गया। तो वो कहती थी, संतोष को देख के कहती थी, संतोष तुम्हें नहीं है गधा मारन को दोष। तो इतना वात्सल उनका था। सन 5 में हम पत्री वहाँ गए थे श्रवणबेल गोला। माता जी वहीं विराजमान थी और तब आर्य का दीक्षा नहीं हुई थी, गृहस्थावस्था में थी। तब भी उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी गोद में सर रख के खूब लाड़ दुलार दिया था, बहुत आशीर्वाद दिया था। ऐसी माता जी के चरणों में मैं सत सत वंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से शीतलनाथ भगवान की जय। बोल प्रज्ञा समूह श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बोल मुनि संघ की जय। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। ऐसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और आप जैसा है एक 100 माँ 100 जन्म देती और आपके सामने अमित सागर जैसे सुत को जनने वाली माँ हमारी प्रवेशमती माता जी गुरु माँ, उन्हें का समाधि दिवस हम लोग मना रहे हैं। माता जी कैसी थी? 92 में आई थी तो मैंने देखी अवश्य होंगी पर याद नहीं है। तो माता जी कैसी थी उसकी प्रतिमूर्ति हमारे अमित सागर जी महाराज वात्सल्य मूर्ति माता जी के पूर्ण के रूप में अमित सागर जी को आप दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना ही करता हूँ। ऐसे समाज मरण के वृक्ष पर मैं माता जी को अपनी विंदाली अर्पित करता हूँ और भावना बाता हूँ, हे माँ हमारा भी समाज मरण इसी प्रकार आपके इन शब्दों के साथ मैं विंदाली अर्पित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु माता जी। बोले परम पूज्य प्रज्ञासन वाले योगी मुंशी श्री अमित सागर जी महाराज की, प्रवेशमती माता जी की जय। समय कम है और भी कुछ कार्यक्रम होने हैं, विधान होना है, गुरुवरों की चर्या भी होनी है।
परम पूज्य प्रवेशवती माता जी के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात आप निश्चित मान लें कि जिस तरह तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ एक भव अवतारी होती है, उसी प्रकार हमारे जो गुरुवर बैठे हैं, जिनका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, उनको जन्म देने वाली माँ गुरुवर से पहले ही धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुरुवर को जन्म दिया जो हम सबको धर्म के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और बराबर हम उनको, उनकी वजह से इस धर्म के मर्म को पहचान पा रहे हैं। परिचय में केवल इतना नाम है कि आप परम पूज्य प्रवेशवती माता जी का पूर्व का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था, उनकी माता जी का नाम श्रीमती छोटी बाई था, और पिताजी का नाम श्री मूलचंद जी था। माता जी का जन्म स्थान सिंहपुर तहसील जबेरा जिला दमोह में था, और उनके पति, मेरा मतलब गृहस्थ आश्रम के गुरुवर के पिता श्री गुलाबचंद जी जैन, जो खुरई में थे। गुरुवर की तीन भाई थे, दो भाई और थे, 2 पुत्रियां थी माता जी की, और वैराग्य का कारण था गुरुवर की दीक्षा या वैराग्य। गुरुवर को देख के उनके मन में जो वैराग्य पैदा हुआ, उस वजह से उनने 7 प्रतिमाएं जो धारण की 1989 में मुनिश्री समता सागर जी सागर में, और आर्यका दीक्षा ग्रहण की मार्च 1986 पाडला में आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी से। उनकी समाधि समता पूर्वक श्री चंदू का गढ़ा 2020 में सरलमला मुनि आज्ञा सागर जी के सानिध्य में हुई, और हम सब इन परिचय को जान लें। मेरे बीच में जो बहुत से लोग बैठे हैं, उन्होंने माता जी के दर्शन भी किए हैं, उनका सानिध्य भी प्राप्त किया है, वो काफ़ी कुछ माता जी के बारे में बता चुके हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसी माता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, वो निश्चित रूप से स्वर्ग में बैठी हुई इस कार्यक्रम को निहार रही होंगी। हम उनके चरणों में बार बार वंदनामि प्रेषित करते हैं और उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलिए 108।